आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 17 सितंबर का अपना करंट अफेयर। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर साल 1995 से 16 सितंबर को भारत में विश्व ओजोन दिवस और दुनिया भर में ओजोन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल लोगों के बीच ओजोन परत की कमी, इससे पृथ्वी को होने वाले खतरे और ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ है? इसका सही आंसर होगा डी.के. हरि और डी.के. हेमा हरि, यानी कि उपरोक्त दोनों। आइए हम लोग इसी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ। आ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप सिंह गुप्ता ने लिखी। तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी गवर्नेंस टाइम रीशेपिंग इंडिया पैथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री की परिमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन हुआ। सुदीप्त सेन गुप्त ने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर्स जारी किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गौरधन का निधन हुआ। वे किस देश से थे? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। आइए हम लोग दक्षिण अफ्रीका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेट योजना की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा चांद्रयान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ईरान। आइए हम लोग ईरान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। ईरान में फतेमेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति मिली। ईरान द्वारा तालाईह और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर-3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुजाहिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर-2 का सफल परीक्षण किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइमा 2024 बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऐश्वर्या राय। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणि रत्नम द्वारा निर्देशित पोन्नियिन सेल्वन 2 में नंदिनी की भूमिका के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रिक्स का पुरस्कार जीता है। आइए हम लोग पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स जानते हैं। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा नाइना यार्ड सारीस के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। जेमी ली कर्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी
ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वी वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया। राहत अल्लाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा गांधीनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रहा है? इसका सही आंसर होगा 17 सितंबर से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर होगा नमो भारत रैपिड रेल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे भारत मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर आयोजित किया है? इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा DPIIT। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने 16 सितंबर को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसे हम भास्कर से जानते हैं, लॉन्च किया। यह देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय हल्के टैंक जोरावर के फील्ड फायरिंग परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया? इसका सही आंसर होगा DRDO। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल हुआ। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। यह भुज से अहमदाबाद तक 349 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। इस दौरान ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकेगी। आम लोगों के लिए यह मेट्रो 17 सितंबर को अहमदाबाद से शुरू होगी। कुल यात्रा का किराया 455 रुपये होगा। जहां अन्य मेट्रो ट्रेन केवल छोटी दूरी तय करती है, वहीं नमो भारत ट्रेन अहमदाबाद को उसके आसपास के शहरों से जोड़ेगी। इस स्पेशल मेट्रो में सभी 12 AC कोच हैं, जिसमें 1150 पैसेंजर की बैठने की व्यवस्था है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से। आइए जानते हैं। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी। सलीमा इम्तियाज ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर बन गई हैं। इसकी घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सितंबर के दिन की। अब इम्तियाज महिलाओं के द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और ICC महिला आयोजनों में अंपायरिंग कर सकेंगी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सलीमा साल 2008 में PCB
के महिला अंपायर पैनल में शामिल हुई और पिछले 3 वर्षों में कई एशियाई क्रिकेट परिषद टूर्नामेंट में अंपायरिंग की। द्विपक्षीय श्रृंखला में सलीमा की पहली ऑन फील्ड नियुक्ति हो गई। यह पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के बीच आगामी 3 मैचों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करते हुए दिखेंगी। सलीमा की बेटी कायनात इम्तियाज पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेगी। कायनात पाकिस्तान के लिए 40 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी है, जिसमें 19 वनडे और 21 T20 मैच शामिल हुए। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इनॉग्रेशन से। आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को रांची में झारखंड, उड़ीसा, बिहार और यूपी के लिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। इससे पहले प्रधानमंत्री को टाटानगर से ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। नई ट्रेनें टाटानगर से पटना और ब्रह्मपुर से टाटानगर और राउरकेला से हावड़ा, देवघर से बनारस, भागलपुर से हावड़ा और गया से हावड़ा रूट पर चलेगी। ये ट्रेन तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने से नियमित यात्री, पेशेवरों, व्यापारी और स्टूडेंट कम्युनिटी को लाभ होगा। ये रेलगाड़ियां देवघर झारखंड में, वैद्यनाथ धाम बनारस उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ मंदिर, कालीघाट कोलकाता पश्चिम बंगाल में, बेलूर मठ आदि जैसे तीर्थ स्थलों तक आवागमन का एक तीव्र साधन उपलब्ध कराकर क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी। इससे धनबाद में कोयला और खान उद्योग, कोलकाता में जूट उद्योग, दुर्गापुर में लोहा और इस्पात संबंध क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तक वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 54 थी और अब यह 60 हो गई है। ये ट्रेनें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 जिलों को कवर करते हुए प्रतिदिन 120 चक्कर लगाएंगी। पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को किया गया था। वंदे भारत देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसने देश की इंजीनियरिंग क्षमता को प्रदर्शित किया है। मूल वंदे भारत ट्रेन सेट अब वंदे भारत 2.0 में परिवर्तित हो गया है, जिसमें तीव्र गति, कवच, एंटीवायरस सिस्टम और वाईफाई जैसी उन्नत सुविधाएं शामिल हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।